हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। प्रश्न है, फांसीवाद क्या है। ये प्रश्न आपका जो हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो CC 4 पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फांसीवाद क्या है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, इटली, पोलैंड और पुर्तगाल, हंगरी, स्पेन आदि देशों में जो लोकतंत्र विरोधी अधिन्यायकवादी लहर आई उसे फांसीवाद कहलाती है। मतलब क्या है, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद है ना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये जो स्पेशली जो धुरी राष्ट्र था जो युद्ध में हार गए थे, उन सभी देशों में जो जो कट्टर विरोधी नीति स्टार्ट हुआ, जिसे हम लोग आम भाषा में तानाशाही कहा जाता है। ठीक है, तो तानाशाही क्या हुआ, सभी देशों में लगभग एक नेता उठ के आया और वो नेता पहले पूरा देश को बहला फुसला कर एक किया और तानाशाही शासन स्थापित किया। ठीक है, तो उसी को कहते हैं फांसीवाद। ठीक है, तो स्पेशली ये सब देश का मेंशन किया हुआ है। अब फांसीवादी शब्द का मतलब क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। फांसीवाद का अंग्रेजी पर्याय शब्द फासिज्म, जो एक इटालियन भाषा का शब्द है। ठीक है, याद रखना है, फासियो से निकला है। ये जो फांसीवाद शब्द है ये इटालियन भाषा फासियो से निकला है, जिसका अर्थ लकड़ियों का बंधा हुआ बोझ होता है। ठीक है, तो ये आपका ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ये जो फासिज्म शब्द है इसका मतलब क्या होता है। तो ये लकड़ियों का बंधा हुआ गट्ठा, ठीक है, वही मतलब होता है, और तथा कुल्हाड़ी होता है। लकड़ियों का बंधा हुआ गुच्छा या फिर कुल्हाड़ी होता है। प्राचीन काल में रोम का राज्य चिन्ह भी फासियो था। फासियो था मतलब वो जिसमें बांधी हुई लकड़ी और कुल्हाड़ी, जो बांधी हुई लकड़ी था उसका राष्ट्रीय एकता का चिन्ह माना जाता था और कुल्हाड़ी शक्ति का प्रतीक मानी जाती थी। ठीक है, तो मुसोलिनी क्या था, वो इटली का तानाशाह था। ठीक है ना, और मुसोलिनी का ही ग्रुप का नाम था फांसी दल ने इसी चिन्ह को स्वीकृत किया था। ठीक है, तो आई होप ये वाला समझ में आया है। उसके आगे देखिए, मुसोलिनी ने फांसीवाद का परिभाषा देते हुए कहा कि फांसीवाद क्या है, एक संगठित केंद्रीकृत सत्तावादी लोकतंत्र है। दोस्तों, वो मुसोलिनी कहने के लिए तो बोलता है कि वो एक लोकतंत्र है, लेकिन कोई लोकतंत्र नहीं था बल्कि एक तानाशाही है। वो अपना परिभाषा देते हैं कि ये जो फांसीवाद है ये कुछ नहीं है, ये सेंट्रलाइज्ड सत्तावादी लोकतंत्र है, लेकिन ऐसा नहीं था। इस प्रकार फांसीवादी एक दल का शासन है जिस पर एक अधिनायक का नियंत्रण होता है। अधिनायक मतलब होता है तानाशाह। ठीक है, तानाशाह का नियंत्रण होता है या अधिनायक निरंकुश और सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना करता है। यानी निरंकुश मतलब होता है जो किसी के अंकुश में ना हो, जो अपने मन से कुछ भी करता है। ठीक है, अपने स्वेच्छा से, जिसके ऊपर कोई अंकुश ना लगाया जा सके, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करेगा, उसे तानाशाह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न का उत्तर रहा। ये आपका एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसका याद रखना है, एक बार जरूर पढ़ लीजिए। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हम लोग का चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम बोल के एक आइकॉन होगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए, आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम पहुँच जाएंगे। वहाँ पर सारा PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ।